हालिया पाक भारत जंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नतीजा थी। भारत ने पहलगाम वाक़े पर वावेला मचाया लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारतखाने में तकरीब से खिताब। कहा, सदर ट्रंप ने साबित कर दिया वो अमन के पैगंबर और इंसानियत दोस्त इंसान हैं। अमरीका के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द का वाशिंगटन DC का दौरा। अमरीकी हुकाम से मुतादिद मुलाकातें। बिलावल भुट्टो का अमरीकी नशियाती इदारे को भी इंटरव्यू। पाक भारत जंग में सीज़ फायर करवाने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। दौरे के मकासद पायदार अमन से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भरपूर अंदाज में पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत मुत्तहिदा वफ़द की मुलाकात। वफाकी बजट पर मुशावरत, तजावीज़ वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 प्रोजेक्ट और हैदराबाद पैकेज के हवाले से काम की रफ्तार तेज़ करने की यकीन दहानी करवा चुके। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास। आइंदा माली साल की मौशी अहदाफ की मंजूरी भी दे दी। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। मौशी शरह नमो का हदफ 4.2% मुकर्रर। बरामदात का हदफ $35 अरब रखा गया है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पाकिस्तान से तारीखी शिकस्त के बाद तसल्लियां। जनरल अनिल चौहान कहते हैं टीम जीत जाती है तो विकेट गिरने का सवाल नहीं उठता। पेशेवर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। जनरल अनिल चौहान का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरों का भी एतराफ। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में जाया हुआ। भारतीय सिख एक बार फिर मोदी के निशाने पर। मारूफ यूट्यूबर जसबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी का इल्जाम। जसबीर सिंह ने 2020, 21 और 24 में पाकिस्तान के दौरे किए थे। सोशल मीडिया पर सिख शनाख्त के इजहार को जासूसी से जोड़ने की भूंडी साजिश। भारतीय हुकूमत ने सिख यूट्यूबर को निगरानी में ले लिया है। जैसे नेतन्याहू वैसे ही मोदी दोनों मुसलमानों के कातिल हैं। न्यूयॉर्क के सोशलिस्ट मेयर के उम्मीदवार जोहरान मामदानी का तहलका खेज बयान। कहा, गुजरात में इस कदर कत्लेआम हुआ कि लोग अब ये भी नहीं मानते कि वहां मुसलमान रहते थे। जोहरान मामदानी भारतीय नैयाद, अमरीकी मुसलमान, वालिद का ताल्लुक भी गुजरात भारत से है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद। भारतीय एयरलाइंस के खिसारे में उड़ान। एयर इंडिया का कुछ हफ्तों में 8 अरब 20 करोड़ से ज़ायद का नुकसान। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। कहा कि पाबंदी इसी तरह से लगी रही तो एयरलाइंस को ऑपरेशन जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। एयर इंडिया के अलावा दीगर भारतीय एयरलाइंस को भी अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। इलेक्शन कमीशन का नया राजा कौन? तैनाती में हाल सर्द मोहरी का खात्मा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। खत में लिखा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को हर साल होनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान के तकर्रर के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। बानी तहरीक इंसाफ को कहा जा रहा है हुकूमत को कबूल करें। 9 मई पर माफ़ी मांगे। अलीमा खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कुछ लो और कुछ दो। बयान में कहा था बातचीत हमेशा कुछ लो कुछ दो के तहत होती है। बानी PTI रूल ऑफ लॉ, आइन के बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। मैंने कहा था आप बताएं आप इन तीनों चीज़ों में से क्या लेना चाहते हैं। मैंने कहा था इस्टेब्लिशमेंट इन 3 चीज़ों में से क्या चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट खुद बताए। अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जून तक की तौसीह। समढ़ियाल इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। शेख वकास अकरम का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, PP 52 के इलेक्शन को नहीं मानते। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। इलेक्शन में पुलिस को रुकावट की इजाजत नहीं होती। जो फस्तायत
गुंडागर्दी पंजाब हुकूमत ने की, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उनतालीस हजार वोटों की लीड से शिकस्त के बाद धांधली का इल्जाम शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, कहा कि समरियार इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को जिल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। नताइज तस्लीम करने के बजाय पुलिस और जिले इंतजामिया पर इल्जामात लगाना पुराना वतीरा है। अवाम ने बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानियों को मुस्तरद कर दिया। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल क्यों किया, मुल्जिम ने वजह बता दी है। कहा कि सना की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर पहुंचा, मिलने से इनकार कर दिया गया। 2 जून को दोबारा गया तो कई घंटे इंतजार के बाद सना ने मिलने से इनकार किया। इसी बात का रंज था जिस पर कत्ल किया। कत्ल के बाद घर से निकला, पहले बाइक राइड बुक की, बाइक से उतरकर टैक्सी पर लारी अड्डा पहुंचा, वहां से फैसलाबाद चला गया। उमर हयात की शनाख्त परेड की दरख्वास्त मंजूर, मुल्जिम को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अठारह साल से कम उम्र लड़की की शादी से मुतल्लिक कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में कहा गया शादी से मुतल्लिक कानून कुरान और हदीस के खिलाफ, कैद बामुशक्कत सजा भी खिलाफ आइन है। रियासत को इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। IMF से कामयाब बजट मुज़ाकरात, स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। इंडेक्स ने 1,21,000 की हद भी अबूर कर ली। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,347 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार का अख्तिताम 1,21,798 पॉइंट्स की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 282 रुपए का हो गया। वक्त कम मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारियों के मुंह मांगे दाम, खरीदार परेशान। मुजफ्फरगढ़ में बबलू, बादल और शेरों की धूम। लाहौर, पेशावर और कराची की मवेशी मंडियों में भी गहमा गहमी। बड़ी ईद पर रेलवे की मुसाफिरों को बड़ी ईदी। ईद उल अजहा के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किराए में 20% रियायत का ऐलान। रियायत सिर्फ करंट बुकिंग पर दस्तयाब होगी। सहूलत का इत्तलाक ईद की स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। हुकूमत का मुस्बत यू टर्न, इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा वापस लेने का फैसला। CDA ने अर्बन ट्रांसपोर्ट के बढ़ाए किराए मनसूख कर दिए। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की मुलाकात में बढ़ाया गया किराया वापस लेने का फैसला हुआ। बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी का राज। सिब्बी में पारा 47 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद 45, तुरबत और दादू में 44 रिकॉर्ड। कराची और लाहौर 36, पेशावर 35, इस्लामाबाद 33 डिग्री सेंटीग्रेड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, मरी और गलियात में बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। ICC ने T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन। साबिक कौमी कप्तान बाबर आजम 3 दर्जे तनाज़ुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में कीवी फास्ट बॉलर जैकब डफी पहली पोजीशन पर काबिज। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।